मधुपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर मुख्यमंत्री महोदय हमारी पावन धरती पर आए हैं। सर्वप्रथम हम सभी पारा शिक्षकों ने उनका बहुत बहुत धन्यवाद किया कि आपका हमारी पारा मधुपुर की धरती पर आगमन हुआ है। साथ ही साथ हम सभी पारा शिक्षकों ने 3 अहम मुद्दे को मुख्यमंत्री महोदय के सामने रखा कि 15 महीने से आपकी सरकार झारखंड में बनी हुई है। हम लोगों ने बहुत भाजपा से त्रास्त होते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा को अपना समर्थन देके 2018 के आंदोलन के बाद यह एक अहम मुद्दा रहा था पारा शिक्षक कि जहाँ भी जाते थे मुख्यमंत्री महोदय अपने सभा समागम में ये बात जरूर उठाते थे कि पारा शिक्षकों के साथ जितनी भी जाति हुई है उसका बदला झारखंड मुक्ति मोर्चा कुर्सी पर आकर जरूर लेगा। उनको एक सम्मानजनक वेतनमान दिया जाएगा, एक सम्मानजनक स्थान दिया जाएगा। लेकिन समस्या थी कि अभी तक 15 महीने के सरकार में 15 रुपये का भी इजाफा नहीं हुआ। यह बात को हम लोगों ने मुख्यमंत्री महोदय के सामने रखा कि सर 15 महीने से आपकी सरकार है, आप माटी के लाल हैं, आपको बहुत आशा के साथ हम लोगों ने बिठाया है झारखंड की कुर्सी पर, लेकिन 15 महीने में आपने हमें 15 रुपये का भी इजाफा नहीं दिया, जिसके कारण कि हमारे विपक्ष जो भाजपा है उनके जितने भी कार्यकर्ता हैं या नेतागण हैं जो हमें मिलते हैं कि आपने भाजपा की सरकार को हर जगह। मुख्यमंत्री क्या बोले? मुख्यमंत्री महोदय जी हम सभी से यही बात कहें कि आपका काम कार्यरत है, अभी प्रक्रियाधीन है, चल रहा है, लेकिन हम लोगों ने सबसे अहम मुद्दा ये रखा कि तत्काल हम लोगों के मानदेय में बढ़ाकर 24,000 रुपया मानदेय कर दिया जाए, न्यूनतम मानदेय। मुख्यमंत्री महोदय से हम लोगों ने यह भी आश्वासन, ये मांग थी हमारी। मुख्यमंत्री महोदय ने आश्वासन दिया है कि मधुपुर उपचुनाव के रिजल्ट के बाद हम लोग इस पर गंभीरतापूर्वक सोचेंगे और मानदेय में बढ़ोतरी 100% किया जाएगा। तो क्या लगता है सिर्फ चुनावी वायदे ही किए गए? ये चुनावी वायदा तो नहीं कहा जा सकता है, कहीं ना कहीं आशा तो हम लोगों को बनाए रखना होगा कि मुख्यमंत्री महोदय हम लोगों के लिए काम करेंगे, क्योंकि ये हमारे ही स्थिरता की सरकार है, तो हमें आशा है कि हमारा काम होगा। अब आप लोग क्या निर्णय लेंगे चुनाव में? हम सभी पारा शिक्षक संघ के मधुपुर विधानसभा में जो 5 प्रखंड आते हैं, हम सभी का पूर्ण रूपेण समर्थन झारखंड मुक्ति मोर्चा को ही जाएगा। हम लोग ये जो सरकार बनी है, सरकार बनने से पहले महागठबंधन ने हम लोगों से कुछ वादा किया था कि राज्य में जो भी अनुबंध कर्मचारी हैं उनके भविष्य सुरक्षा की गारंटी, अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो भविष्य सुरक्षा की गारंटी की जाएगी। और इसी वादे को सुनकर समझकर हम लोगों ने, तमाम अनुबंध कर्मियों ने, हम लोग एक मत होकर महागठबंधन को वोट दिया और हम लोग पूरा विश्वास रखे हुए हैं हेमंत सोरेन जी पर कि हम लोगों का जो भविष्य सुरक्षा का मसला है वो हल होगा। उस पर हम लोग पहले भी कई बार मिले हुए हैं, उस पर क्या गति है, उस पर काम कहाँ तक बढ़ा है, हम लोग इसी चीज़ को जानने समझने के लिए हम लोग आए थे। और जो बताया गया कि अनुबंध कर्मचारियों के अस्थायीकरण पर क्या काम हो रहा है, वो चीज़ को हम लोग भी सचिवालय से भी समझ रहे हैं कि हाँ वो हम लोग को। सीएम का क्या आश्वासन मिला? सीएम वही बता रहे हैं कि जो अस्थायीकरण के सवाल पर जो गति हम लोग जान रहे थे वो बताए क्या कि हाँ वो काम हो रहा है और पाइपलाइन पे है, और हम लोग भी जान रहे हैं कि वो नियमावली वगैरह बनने का काम काज चल रहा है। तो अब चुनाव है, ऐसे उपचुनाव में आप लोग क्या निर्णय लेंगे? नहीं, वो तो एकदम एक लाइन का मामला है, क्या कि हम लोग जो है लगभग 1.5-2 महीने बैठा भी दिया गया था। नो वर्क नो पे आप लोग शायद आंदोलन कर रहे थे। नहीं, नो वर्क नो पे ऐसा कुछ भी अभी नहीं हुआ है। और सरकार, हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि ये हम अनुबंध कर्मचारियों की सरकार है और ये अनुबंध कर्मचारियों का काम अवश्य करेगी, और हम लोग करते हुए देख भी रहे हैं। इसीलिए इस जगह पर कहीं पर कोई भी संदेह की गुंजाइश नहीं है कि हम लोग इस विधानसभा में लगभग 10,000 अनुबंध कर्मचारी हैं। हम लोगों तमाम लोग हम लोग जेएमएम के पक्ष में मतदान करेंगे। सरकार पर भरोसा? बिल्कुल 100%।